युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ये हम लोगों के अंदर रहता था कि मैं अरे रन छोड़ के संकल्प नहीं लेके भागना। आए हैं, फिर मैदान से भाग जाऊंगा तो फिर क्या मुंह लेके जाऊंगा। टीआरडी 2 में मुझे ये हुआ, लेकिन मेरे पिताजी जब मैं घर आया मुझे थोड़ा सा लगा, उनकी आंख तो देखिए, उन्होंने बोला अरे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमें जिस दिन जिस बच्चे को ये चीज हो जाएगा ना कि मैं आज आज इतना 18 घंटा पढ़ने के बाद उनको ये लगे कि आज भी थोड़ा कम रहा ना, उस दिन से उसकी शुरुआत होती। अब उम्मीद करते हैं आज के युवाओं से भी, हमारे आज के क्रांतिकारी साथियों से भी हम ये आगाज करना चाहेंगे, युवा पीढ़ी को भी आज से आगाज करना चाहेंगे, आप लड़ें, अरे लड़ें। आपको ये कह रहे हैं कि आप लड़ें, और एक जुनूनी पैदा करके अपने पिताजी जो, अरे हमारे जीवन में एक चीज़ कही सर कि हमने देखा है कि हमारे पिताजी हमारे लिए जो स्वेटर चाहिए, चप्पल चाहिए, मेहनत, दुनिया का हर तमाम चीज़ आपको देने का वो जीवन में करते हैं कि हाँ इनको जो चाहिए मेरे बेटा को कमी नहीं खिलनी चाहिए। आज मुझे एक नौकरी अगर मांग दे, वो एक छोटा सा, उनको अगर खुशी होती है, कमाना रहना मुझे ज़िंदगी भर करना ये है, लेकिन एक खुशी उनको अगर आ जाए मेरे पिताजी को मेरे बदौलत, तो फिर उसकी शान क्या है यार। उनको मैं ये पूरा करके ना दूं तो फिर बेकार है। लोगों का काम है कहना, उनको छोड़ दीजिए, कहने दीजिए। इसी चीज को आप दिमाग में जी सेट कर बिल्कुल लीजिए बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कि अगर पिताजी सारा चीज मेरा पिताजी पूरा कर सकते हैं तो वो खुशी के लिए एक नौकरी ही मांग दिए तो वो क्या मांगे यार, जो उनको तो करना खुशी पड़ेगा से मैं कुर्बानी देके करूंगा। जो मांगेगा सो देगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं उसी का मेहनत रंग बिल्कुल। लाया। टीआरई 3 में आप जो है मतलब पास हुए, जी 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 सिलेक्ट हुए, बिल्कुल बिल्कुल। कितना नंबर वगैरह आया? हम लोग पूरा बिहार में अभी देखिएगा तो 90वें स्थान पे हम लोग हैं सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोशिश करने वालों का हार नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ मिल गए हैं बीपीएससी ट्री 3 में एक जो है शिक्षक अभ्यर्थी थे जो अब की बार जो है सिलेक्ट हुए हैं। और इनके संघर्षों को की कहानी को अगर जानेंगे आप तो कहीं ना कहीं आप भी जो है आप दांतों तले जो है उंगली दबा लेंगे, क्योंकि इसका ठीक उसी प्रकार का कहानी है। क्योंकि यह 3 दोस्त हुआ करते हैं और तीनों दोस्त एक साथ जो है तैयारी की शुरुआत करते हैं, जिसमें से 2 जो है दोस्त पहले ही टीआरई 1 और 2 में सिलेक्ट हो जाते हैं, और जो तीसरा मित्र रहते हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और जब यह सिलेक्ट नहीं होते हैं तो उनके बाद जो है इनका काफी जो है अंदर से जो है दृढ़ इच्छा शक्ति काफी कमजोर पड़ जाता है और काफी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं यह मेहनत को और जो है 10 गुना करने लगते हैं। उसके बाद जो है इनका ट्रे 3 में सिलेक्शन होता है। आइए इनसे जानते हैं कि सारी संघर्ष की कहानी किस तरह से शुरुआत हुआ और कहाँ खत्म हुआ। आइए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर मेरे न्यूज चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई है आपको बीपीएससी ट्रे 3 में आप जी जो है बहुत बहुत सम्मिलित। धन्यवाद सर, ये सब आप लोगों का प्रेम प्यार था, यही अदायत तो हमें सर इतना तक ऊंचाइयों तक पहुंचाई है सर। क्या सर संघर्ष की कहानी कहाँ से शुरुआत होता है? जो है बोले कि काफी रोमांचक है आपका जी सक्सेस स्टोरी जो है, कहाँ जी कैसे शुरुआत हुआ बताइए। जी बिल्कुल सर। एक्चुअली देखिए यही वो घर है जो जी हम चाहेंगे कि कैमरामैन से दिखाए कि यही एक ये रूम था, और हाँ, ये चार दीवारी में हम लोगों की शुरुआत हुई थी। जी हम लोग तीन दोस्त थे। जी मैं था, मेरे बगल में अमित है और एक जी नवनीत है। और जी नवनीत अभी है नहीं, वो स्कूल में पढ़ाने गए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता पुरैनी और वहीं जी रहते हैं। जी हम लोग की शुरुआत यहीं से हुई थी सर कि हम लोग जब शुरुआत किए थे तो हम लोग काम करते थे हम लोग सर। जी वहाँ से हमारा 2 दोस्त इन्होंने खींच के लाया करते थे कि चलिए भैया आप पढ़िए, पढ़िए आपको होगा, होगा। इस तरह से हम लोग करीब 4-5 साल हमारी पढ़ाई छूट चुकी थी। जी हमें आशा नहीं था कि यार क्या कर रहे हो तुम? ये हमको मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, अब वा जितनी भी सब्जेक्ट हुआ करते थे जी उनको ला के घिस-घिस के, अरे हमको समझ में नहीं आएगा, मुझे क्या एकदम कर जी रहे हो? लेकिन इन्होंने जो किया, उन्होंने हमें आदत तो लगा दी। हाँ, टीआरई 1 की एग्ज़ाम जब होती है तो हाँ, ये दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। जी हमारे अमित और नवनीत का दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। मेरा बीएड रहने के कारण 1 टू 5 में हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। जी और तब तब तक तो मुझे इतनी बड़ी कहते हैं ना हाँ, कि सर एक दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। जी तो ये सारी कहानियाँ थी हम लोगों की। एक दोस्त मिला, इन्होंने इतना धारदार बना दिया कि कहीं भी आप पढ़ाई करते रहिए। हम लोगों को अब टीआरई 2 में हम अकेले बच गए, मेरा दोस्त भी छूट गया। इन्होंने मुझे बोला कि आप कर सकते हैं, आप जी यहाँ से निकलिए, और हम लोगों को हौसला देके हम लोग यहाँ से सहरसा चले गए, और वहाँ हम लोग ने एक संघर्ष की भांति अपने आप को सँभालना, 2 हुँ, दोस्त बिछड़ गया, खुद हुँ, के जीवन पे मुझे करना पड़ा। हुँ, और एक्चुअली हम लोगों का शुरुआत से ही दौर रहा था सर कि जब हम लोग 5 क्लास की एज में थे ना, हुँ, उस टाइम में हमारी शादी हो जाती है सर तपाक से। और हुँ, हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार कुछ ऐसी भी अनहोनी होती है। जब हम लोग 12th पास किए थे, उस टाइम में भी हमारे पिताजी थोड़ा इलेक्शन की वजह से हम लोग घर पे ही रहना स्टार्ट हो गया। उस समय हम लोगों की
पैसा आर्थिक वैसा स्थिति आर्थिक कमजोर स्थिति पड़ बात काफ़ी कमज़ोर हो गई जी, थी सर। जी। उस समय हम लोग काम करने भिड़ गए कि क्या 5 साल हमा पढ़ाई-लिखाई मतलब छोड़ दिए थे कहीं न बिल्कुल, कहीं आप काम करना शुरुआत बिल्कुल, बिल्कुल छोड़ दिए थे सर, जी। कि उसी में काम-धंधा में लग गए थे। लेकिन हमारे दोस्तों कहते हैं ना कि हाँ, दोस्त इन्होंने धारदार हमको तब तक बना दिया था सर। हम लोगों को भेज दिए वहाँ जाने के बाद मुझे जितना यहाँ यहाँ बोर्ड है, बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर जाके, जी। वहाँ बोर्ड है सर। और हुँ, यहाँ बोर्ड से हम लोगों को एक नवनीत दोस्त है, जो तीसरा दोस्त अभी नहीं दिख रहा होगा हुँ, आपको। उन्होंने हम लोगों को पढ़ाते थे, हुँ, लिखाते थे, एक-एक कॉपी हम लोग करते थे, यहाँ बैठ के लिखते थे। वो जो बोला करते थे, हम लोग उस चीज़ को एकदम दिन-रात एक करके हम लोगों को मेहनत करवाया था। हम लोग टीआरई 2 की एग्ज़ाम देने जब सहरसा जाते हैं, तो वहाँ हम लोग लाइब्रेरी जॉइन करते हैं। 2-3 दिन तक तो लगता है कि मेरा दोस्त चला गया, मैं पीछे रह गया। यही सारी विचारधाराओं को हुँ, लेकिन मैंने हिम्मत साधा। मेरे पिताजी की जो अभी भी कहिए तो मेरे पिताजी जो है वो भगवान पूज्य हैं। हुँ, हम लोग सुबह जब उठते हैं तो उनकी पैर से ही हमारी शुरुआत होती है सर। हुँ, हमने उनसे जुनून ही चाहा। मेरे पिताजी इतना संघर्ष किए। अब सोचिए कि हम हमें जब मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो हमें पिताजी से मुझे मिलती थी। वहाँ हुँ, जब बैठते थे लाइब्रेरी से हमारे पिताजी की याद आती थी कि 4 बजे सर वो जग जाते हैं। अभी भी सर 4 हुँ, बजे जग जाते हैं। वही 4 बजे सुबह में जग के फिर वहाँ से पूरा झाड़ू-बहारू पूरा चारों बगल चौखंत करके फिर वहाँ ड्यूटी जॉइन करना, जहाँ घर उनका हुँ, काम-काज रहता था। एक हुँ, छोटी-मोटी काम करते हैं मेरे पिताजी जी, भी। वही उनका काम-काज करना, फिर वहीं फिर शाम को वहीं से आना। इतना चार्ज आप सोचिए कि 60 वर्ष की एज में इतना चार्ज रहते हैं और कहीं न कहीं कुछ उम्मीद से तो हमें भेजा है यहाँ। हुँ, ये सारी चीज़ें जब मैं एक एक दिन की बात मैं बता रहा हूँ सर, कि जब मैं पिताजी का पैर दबा रहा था, तो पैर के आगे मैं क्या बताऊँ सर, कि एक जब देखिए पिताजी का पैर के अंदर कटा हुआ भाग है। अरे यार! वो इतना मोटिवेट मुझे किया कि आज देखिए मेरे पिताजी का पैर कट गया है, उसके चलते मेरे चलते कर रहा। वो मुझे नहीं जीने देती थी। हुँ, जब भी बैठता था तो लाइब्रेरी के एक सर एक सीट हुआ करते हैं वहाँ, और मैं बैठा था तो वहाँ कॉपी पे हमारी जितनी भी सर ये है ना कि हुँ, अंदर से इतना भावुक हो जाता था कि जितना भी आँसू होता था नीचे में भीग जाता था। लेकिन नहीं, तब भी हमें हिम्मत थी हुँ, कि मेरे पिताजी इतना कर सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? मैं हुँ, भी करूँगा। हुँ, और सर यकीन मानिए कि हमने दिन-रात एक कर दी थी सर। एक मेरा दोस्त बृजमोहन और वहाँ लाइब्रेरी के दोस्त थे बृजमोहन और गोविंदा। हम जब सुबह शुरुआत करते थे 6 बजे, सुबह जाते थे लाइब्रेरी सर, और जी, 6 बजे से फिर हमारी 11 बजे जो खाना का टाइम होता था, तो मेरा में एक ही मात्र इच्छा कि आधा घंटा के अंदर मैं खाना तैयार कर लेता। आधा घंटा में जब खाना स्टार्ट करते थे, तो उस समय भी हमारी किताबें हमारे आगे रहती थी। जिद थी अंदर से, ये था कि सर हाँ, कुछ ना कुछ करना है हमें। हमारे पिताजी को कुछ मेरे पिताजी लोगों को बोलते ना, ना मेरा बेटा कुछ करेगा। उन ये हिम्मत देती थी, मुझे भी लगता था ना, ना कुछ करनी चाहिए। बहुत ऐसी कहानियाँ हम लोग जब जाते वहाँ पढ़ते, तब वहाँ बहुत सारी चीज़ें आई। बीच-बीच में मेरा पैर टूट गया सर, डैमेज हो गया, लेकिन मैंने घर नहीं देखा कि ना घर नहीं जाना हमें। घर जाके भी क्या मुँह दिखाऊँगा मैं क मेरे परिवार वाले मेरे रिलेशन वाले भी सब जानते थे कि हाँ, ठीक है। हमने एक चीज़ किया कि क्या घर लेके जाएँगे, नहीं जाना है। टाँग में पट्टी-वट्टी करवा के तब भी हम लोग क्लास जाते-आते रहते थे। हमारी ये थी, कहते हैं ना कि लोग को एक रिज़ल्ट लगता है सर, इनके हुँ, पीछे हमने जो झेला है, हुँ, लोगों को काम है कि अभी कहेगा कि हाँ, ठीक है, एक रिज़ल्ट वाली बात है। हुँ, अंदर जो हमने काँटों को झेला है, शायद दुनिया वालों को नहीं पता, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें ये चीज़ है। वहाँ से कभी-कभी बृजमोहन था, गोविंदा जी थे, ये हम लोगों को कहते हैं ना कि एक सीधी रास्ते पे अगर जी, चलना स्टार्ट कर दीजिए ना, जी, तो फिर आपको कहे तो रास्ते भग में कुछ रास ना कुछ क कुछ मिलते जाएगा। जी, बिल्कुल, हुँ, भगवान भेज देता है कहीं से कुछ कहीं। ना कुछ जुड़ता हुआ बिल्कुल, मैं कहे तो आजीवन उन दोनों का कर्ज़दार हूँ। उन्होंने मुझे दूध पहुँचाने का काम किया। उन्होंने मुझे कभी हुआ तो सब्ज़ी देने का काम किया। कभी न कभी कुछ न कुछ, अरे कुछ तो बाहर का हुआ। सर आज सब्ज़ी तो नहीं बनाना पड़ा मुझे। जी, उतना लेकर बहुत मदद किया। मेरा अमित रात दि शाम में जब स्कूल से आया करते थे, हुँ, तो इन्होंने हमें मोटिवेट करता था, भैया ये चैप्टर आज ये पढ़ना चाहिए। हम शाम में आपको ये जानकारी देंगे, हम पूछेंगे आपसे, कहीं से भी पूछ सकते हैं। इन्होंने मुझे पूछने का मुझे कहा, आप कर सकते हैं, आप कीजिए। इन्होंने जितना मेरे लिए किया ना, ये भाई में छोटा ज़रूर है, हुँ, लेकिन बड़े भाई का ये ये बड़े किरदार भाई का ये किरदार किरदार नहीं निभाया है इन्होंने। और इन्होंने अब देखिए कि मुझे हर चीज़ से ये जानता था ये करेगा, लेकिन हर चीज़ में ये हमें थोड़ा-सा ये होता है ना कि नहीं भैया करना होगा आपको, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? हर चीज़ मुझे हर एक अलग-अलग जगहों से मुझे हर वक़्त की याद। टीआरई 3 की शुरुआत होती है, टीआरई 2 में अगर हम लोग इस पूरा मेहनत किए, लेकिन हुआ क्या भगवान की किस्मत कहिए, उसमें 1 मार्क से हम लोगों का छूट गया, टीआरई 2 में। टीआरई 2 में। जी, टीआरई 2 में अगर 1 मार्च से छूट गया तो थोड़ा-सा ब्रेन डिप्रेशन में चला गया। लोगों ऐसे-वैसे दुनिया जानो का तो जानबे करते हैं कहना, ये कर रहा था, अरे ऐसे ही मज़ाक कर रहा है यार। ये बहुतों को देखे बीपीएससी कहीं एग्ज़ाम क्लियर करना इतनी आराम बात रहती तो सब कर दिया होता। लोगों का काम था कहना, हमें
मैं एक चीज़ था, हमने ये ठान लिया उस समय, ये ठान लिया कि ना ना ये लोगों का काम है कहना, मुझे इस चीज़ पे नहीं देना। मुझे उस वक्त कोई अगर गाली भी दे देना तो हमें नहीं लगता था, अभी भी दे रहा है ना तो हमें ये नहीं लगता है कि यार देने दो, जो कर रहा है करने, मुझे जो करना है ना मैं अपना खुद के दम पे करूंगा। लोगों का काम है कहना, लोग गाली दे कुछ बोले, मुझे मेरा ये सुन कर देते थे कि ना 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 बोलना है बोलो। हमारी और दूसरी बात की ब्रह्मचर्य जीवन हम लोग जीने लगे कि हमारी शादी हुई तो भाई उसकी वो मर्जी, हमारा जो काम है वो करना चाहूँगा मैं। वो शादी उदी से हमें नहीं कोई फर्क पड़ा या ना कोई ऐसा चीज़ लगा मुझे। हाँ, एक चीज़ था, मेरे पिताजी का सपना था, उनको तय करना ये दिल में हर वक्त रहती थी कि ना ना मेरे पिताजी जो भेजे हैं, जी, दोस्त भी मिल गया उस तरह का। जी, कहते हैं ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो जी, भी बड़े अभागे होंगे, जी, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। जी, ये जी। हम लोगों के अंदर रहता था कि मैं अरे रन छोड़ के संकल्प नहीं लेके भागेंगे। आए हैं, फिर जी, मैदान से भाग जाऊँगा तो फिर क्या मुँह लेके जाऊँगा। टीआरई 2 में मुझे ये हुआ, लेकिन मेरे पिताजी जब मैं घर आया मुझे थोड़ा-सा लगा, उनकी आहट तो देखिए उन्होंने बोला अरे क्या होगा कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमें एक रिक्शा करके दिया सर, जी, और उन पे चावल खरीद के जो जहाँ होता है दाल खरीद के सब कुछ खरीद के हमें दिया, और वही रिक्शा पे हमको फिर से विदा किया सर। और हम लोग गए, फिर 2-3 दिन की बात होती है, फिर हम लोग इमोशन होते हैं वहाँ जा के सोच के, फिर हम लोगों ने फिर वही लगन वही मेहनत से हम लोगों ने टीआरई स्टार्टअप 3 किया, का मतलब टीआरई कि 3 का आयोजन किया, और हाँ, टीआरई 3 में हम लोगों ने हर वक्त हर चीज़ से एकदम अपना पहले की बात हम लोगों को तो आदत सी बन गई थी। अब सोचते हैं सर कि हमारी करीब 18 घंटे की पढ़ाई होती थी सर, तब भी हमें लगता था यार कुछ रह गया, ये पाठ आज नहीं रिवाइज कर पाया यार, मॉडर्न हिस्ट्री आज छूट गया, आज हम पेसेज नहीं देख पाए। कुछ-कुछ ऐसी बात, हमारा एक चीज़ था कि प्रत्येक दिन सुबह अगर मेरी क्लास 6 बजे होगी, तो प्रत्येक दिन सर हम पहले एक सेट मारा करते थे जो 120 नंबर का होता था। वो रेगुलर मेरा बन गया था, उसमें क्वेश्चन 120 का पहले सेट करना है, वही सेट आज हम लोगों को रंग लाया। और इंग्लिश का हम लोगों का सब्जेक्ट था सर, इंग्लिश का, और 40 मार्क्स का होता है सर ये सो जनरल का, ये हुँ, हम लोगों ने प्रत्येक दिन इसको सेट स्टार्ट कर दिया। पहले सेट मारेंगे उसके बाद ही चाय पिएँगे, उससे पहले नहीं करते। टीआरई 3 की एग्ज़ाम होती है और 3 दिन जब एग्ज़ाम को बच जाती है सर, उस हुँ, दिन की अवस्था बताएँ सर, हम ना खाते थे ना पीते थे, लगता था पूरा प्रेशर लाइट हो गया, क्या होगा एग्ज़ाम, कैसा होगा एग्ज़ाम। लेकिन तब भी ये दिल था ना, जी, ये जुनूनी थी, वो वही पिताजी की यादें, अरे वो तो जुनूनी इंसान है। हम ये कर के हम लोग 3 दिन तक भोजन तक नहीं लिए सर, गए एग्ज़ाम, और हम लोगों का सेंटर पूर्णिया पड़ा था, वहाँ हम लोगों ने रात बिताई और जाके एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया। और एग्ज़ाम जब देते हैं तब अंदर से एक होता है ना स्टूडेंट को कि जी, हम एग्ज़ाम दिए, लग हमारे गया ये। लग गया, हुँ, तो वहाँ थोड़ा-सा ये मेरे में ना 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 किसी का होगा तो मेरा भी होगा सर। ऐसा चीज़ का एक हम लोग ये किए, बाहर निकले तब सारी चीज़ें हुई, और हम लोगों का यही हुई। कोई अगर लड़का कहे कि हम हुँ, शादी कर लिए यार कैसे हम पढ़ पाएँगे, जो हुँ, बात है सर, जी, ये गलत है। अगर तुम अपने जीवन में अपने आप को कभी ये तुम अपने आप में अगर सोच रहे हो कि हमने कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सके, तो जी। इसके लिए कोई दोषी नहीं है। झूठ कह रहा है कि हमारे परिवार हो गए, हमारे पिताजी दोषी है, गलत है यार। तुम्हारा कोई दोषी नहीं है, तुम अपने खुद दोषी हो। खुद बिल जुनून पैदा करना। बिल्कुल, ज जुनून होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि अगर एक किसी में जुनून हो जाए ना सर, तो उनकी क भगवान भी सुन लेता है, उसके रास्ते में आते-आते कोई कठिनाई नहीं रहती है, लेकिन मन होना चाहिए पढ़ने का। अब मान लीजिए कोई बच्चों को देखते हैं आजकल, हमारी बहुत सारी हम क्लासेज भी लिए लेते थे, तो बच्चों में ये देखते हैं कि अरे ये परेशानी, वो परेशानी, कुछ परेशानी नहीं है जीवन में। हाँ, ये अंदर से जो हर एक संकल्प, परेशानी से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सर, अंदर से ये होनी चाहिए, कि जज़्बा होनी चाहिए। अरे हम ज़ोर-ज़ोर से पढ़ रहे हैं बच्चों को, अरे पिताजी को हम क्या करेंगे सुना के यार? तुम ज़िंदगी जियो ना, तुम अपने लिए पढ़ो ना, पिताजी को सुना के ज़ोर-ज़ोर से क्या करना? हम पढ़ते हैं, हम गहन करते हैं, उस चीज़ को हमें देखनी चाहिए। वाह! तो देखिए सर, हम लोगों का 90वाँ स्थान है, सब हमारे पिताजी की आशीर्वाद थी, हम लोगों की उनके अंतर्गत हमारी जो कितना ईस्वी में आपका शादी वगैरह हुआ था? हम लोगों का 2010 में हुआ था सर। 2010 उस में। टाइम की मैं फ़ोटो दिखाऊँगा आपको, क्लिप काट के है मेरे जी। पास सर। उस वो टाइम किस वर्ग क्लास में थे हम आप? 5 क्लास में थे सर। 5वाँ में ही थे शादी हो गया। जी, तो हाँ। पिताजी की मर्ज़ी से हुआ था। पिताजी हमको ले गए थे, और पिताजी कहीं कि हमारे पिताजी थोड़ा है ईमानदार टाइप के लोग, वो किसी को बोल दिए हाँ ठीक है, हुँ, वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, आपको कह दिए कि आपकी हुँ। हम अपने बेटे से शादी करवा दूँगा, तो ठीक है, मैंने कर दिया। उस चीज़ को मैं भी उस कहीं न टाइम, कहीं शादी का आज जो है 15 साल पूरा हो गया आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे एक बच्चे भी हैं अभी, और वो भी 1 क्लास में है सर, वो भी शादी थी, और सारी ज़िम्मेदारियाँ हमें कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि उस चीज़ की सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन एक बात मुझे खलता था कि मेरे जी, मैं अगर आज जंग में हार जाऊँगा ना, तो फिर मेरे पिताजी मुझे मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, और मैं अपने पिताजी के आगे क्या सर लेके जाऊँगा? अपने आप को कभी ये माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि यार मैं
मेरे पास तो वैकेंसी थी, मुझे बैठने का मौका तो भगवान ने दिया, लेकिन मैं नहीं कर पाया यार, मैं बहुत नीच हूँ। इस चीज़ की तबादला कहीं न कहीं मतलब बीएड वगैरह आप किए हुए थे जी, पहले। बिल्कुल, हाँ, बीएड भी करते थे हम हुँ, लोग। जैसे अमित था मेरा दोस्त अमित भी हुँ, था। जब हम ये एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता था सर उस जी, टाइम, तो एंट्रेंस का एग्ज़ाम हम लोग दिए थे, उसमें क्वालीफ़ाई किए थे, और वो जी। क्वालीफ़ाई करके हमको यूनिवर्सिटी के द्वारा हमको ये कॉलेज मिली थी, मधुबनी कॉलेज मिली थी, और वहाँ हम वहाँ लोग से आप बीएड भी किए। वहाँ जाके हम लोग ये होता ये स्कूल में पढ़ाना पड़ता था उस टाइम सर, तो हुँ, हम लोग वहाँ जाके रहे और पढ़ाने का भी काम किया, सब एग्ज़ाम उग्ज़ाम भी देने गए थे उस टाइम सर। और अभी थी एक बदौलत, इन्होंने बोला कि भैया, हम बोले क्या यार, हमारे पास इतना है नहीं। बोला भैया कर लीजिए आप, हम कहते हैं ना आप कीजिए बीएड, आप में वो जुनून है। बहुत साथ दिया अमित, हमको जाके खुद करवाया था, मेरे बगल में है अमित। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं मतलब तब जाकर के इतना दोस्त लोग मेहनत किए और ख़ास करके आप काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत किए। दिन में जो 18 घंटा से ज़्यादा पढ़े तब जी, जाकर के इस तरह का मुकाम हासिल हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लोग कहते हैं क्या होता है ऐसे, हम बोले सर एक रिज़ल्ट के पीछे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं आज के युवाओं से ये भी कहना चाहूँगा कि हुँ, सर, आप जीवन में, आपको अगर जिस दिन शादी होती है, लोग कहते हैं कि उस दिन बहुत मज़ा आता है, युवाओं को बहुत मज़ा आता है। हम हुँ, कहते हैं ना हुँ, कि अरे दोस्त, तुम एक रिज़ल्ट लेके देखो ना, हुँ। तुम्हारी वो क्या खुशी फीकी हो जाएगी। एक रिज़ल्ट में जितना खुशी होगा ना, उस वो आप जिस दिन आपकी शादी रहेगी, उतनी खुशी आपको नहीं आएगी। उस दिन एक खुशी आती है अंदर से, एनर्जी आएगी। जो लोग आज तक नहीं मिला करते, बहुत सारे दोस्त भी हैं जो आज तक हमसे ये थोड़ा-सा रहते थे, लेकिन आज वो दूर-दूर से फ़ोन कर रहे हैं कि ना, ना दोस्त, मैं जानता था तुम करेगा। ठीक है, वो सारी बातें हैं, सब दोस्त हैं, सब प्यारे हैं, सब हम लोगों का ये रहेगा मुहिम कि हम लोग जहाँ भी जब जाएँगे। आप सक्सेस हो गए तब दोस्तों का भी बधाई आना शुरू हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल सर। कि जब भी स्कूल अगर इर्द-गिर्द में दे देती है, तो स्कूल के बाद जो टाइम हम लोगों का मिलेगा, हुँ, वो बिहार दरोगा का टारगेट है हम तीनों का। और निश्चित रूप से हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि जो भी हमारी पढ़ाई, जैसे कुछ पटना से सर है, तो पटना से सर जो लाइव देंगे ना, उस टीवी स्क्रीन पे देख के हम लोगों का यहाँ लगा रहेगा, तीनों बैठ के उसको पढ़ना है, उसको सुनाना है। जो पटना में पढ़ाई करके यहाँ ऑनलाइन क्लास लेके हम लोग ये तीनों तैयारी करने का ये संकल्प लिए। हमारा कहाँ जॉइनिंग हो जाती है, उस आधार पे हम लोग इस चीज़ को करने का निश्चित रूप से। हम तीनों की जो है ना ये सर रहता है कि जुनून, हम तीनों अगर मारते हैं ना, गेंद मारते हैं, तो तीनों कहीं न कहीं सर अटक जाते हैं। 3 में 1 लटकेगा, हमको लग रहा है बिहार दरोगा में सर, हुँ। एगो लटकेगा, सेकंड, थर्ड में फिर सब सिलेक्शन हो जाता है। ये सारी रहती है, जुनूने आ जाती है। ये मग जी, मैं मनीष कुमार, और ग्राम फुलकहा, और पिताजी श्री रामदेव शर्मा मेरे पिताजी हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए तो निश्चित उनको सफलता मिलेगा, लेकिन जो उनके लिए खुद से मेहनत करना होगा और अंदर जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति जो है पालना होगा, तब जाकर के कहीं न कहीं इस तरह का मुकाम हासिल होगा। इनका जो आप स्टोरी सुने, इनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? और देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ से ये लोग जो है शुरुआत किए थे, 3 दोस्त मिल कर के तीनों यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट किए थे और तीनों जो है अब की बार जो है बीपीएससी का जो शिक्षक का जो भर्ती आया, ट्री 1 से लेकर के ट्री 3 तक में जो है तीनों दोस्त जो है सेटलमेंट हो गए हैं, मानी एडजस्ट हो गए हैं, सब लोग जो है शिक्षक बन गए हैं। बाकी इस तरह का जो है सक्सेस स्टोरी के बारे में आप क्या कुछ कहते हैं? कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दें। बाकी इस खबर में यहीं तक, मिलते हैं आगे अन्य किसी खबर में, अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।